नमस्कार, खबरें आसपास न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, नगर परिषद कालका के चेयरमैन पद के लिए हमारा चैनल यहां पर सर्वे कर रहा है डोर टू डोर। कल हम पिंजौर क्षेत्र में थे, आज हम कालका में हैं। देखते हैं, लोगों की राय जानते हैं कि वो कैसा अपना उम्मीदवार चाहते हैं और उनकी पसंद क्या है, उनकी समस्याएं क्या हैं, जो उनकी समस्याओं को समाधान करवा सके और उनकी क्या अपेक्षाएं हैं ऐसे अपने उम्मीदवार से, वो क्या चाहते हैं। आइए जानते हैं उन्हीं से। नगर परिषद के चेयरमैन के चुनाव चल रहे हैं, तो इसमें आपकी क्या क्या पसंद हो सकती है, आपकी क्या क्या समस्या है, जो आपकी समस्या को पूरा करे, ऐसा कोई उम्मीदवार है या क्या क्या समस्या है आपकी, कुछ बताएंगे। सर लतिका शर्मा ही है जो कर सकती है, क्योंकि इसने सड़कें बनाई थी यहाँ पे। क्योंकि प्रदीप चौधरी आया तो जीता था पिछले साल यहाँ पे। क्योंकि लतिका शर्मा या प्रदीप चौधरी नहीं खड़े हुए, मैं चेयरमैन की बात कर रहा हूँ, नगर परिषद चेयरमैन। अच्छा, चेयरमैन लंबाई जीतेगा जी। अच्छा जी, तो क्या कुछ समस्याएं कुछ है इस एरिया में जो कि आपको बस सड़कें की है जी, बस यहाँ पे जो सड़कें जो टूटी फूटी है बस, और क्या जी। अच्छा, यहाँ पे और सफाई वगैरह सफाई अब तो पूरी है जी, पानी सब है जी यहाँ पे। और तो सारी जगह ही ऐसा ही है, सब जगह चल रही है, गंदी नालियाँ या कुछ है, कचरा वगैरह है, तो सभी पास ऐसे ही है। अब हर एक का तो ऐसे ही बोलेंगे, कितने साल हो गए सरकार को। अब इलेक्शन अब आ रहे हैं तो हाँ जी ये होएगा वो होएगा, हम ये कर देंगे, तो पहले क्या सोए हुए थे जब होता नहीं है। हाँ थोड़े टाइम काम चल जाएगा, उसके बाद फिर वैसे ही। ये तो हर एक का ऐसा ही है जी, कोई भी सरकार देंगे, चाहे वो मोदी ही है चाहे जिसकी मर्जी है, हमें नहीं है, हम उसको नहीं सपोर्ट करते हैं, उसको नहीं सपोर्ट। कि अभी तक आप ये मानते हैं कि जितना काम जो पिछले कुछ सालों में है वो उससे संतुष्ट नहीं है आप? नहीं संतुष्ट क्या, बस संतुष्टि तो अभी हो जाएगी। अभी जैसे किसी मंत्री ने आना हो मंदिर मत्था टेकने, वो तो उसी टाइम काम चल गया, सड़क बन गई, वैसे ही काम यहाँ हो जाएगा। स्टार्टिंग का हो जाएगा सारा कुछ, उसके बाद फिर वैसा ही है। दिक्कत है यानी कि लोगों की बाद में पूछते नहीं। ना बाद में ऐसा ही है। अभी तो हाथ जोड़ रहे, बाद में हमें हाथ जोड़ने पड़ेंगे, ये चक्कर है। तो मतलब कि ऐसा कोई उम्मीदवार नजर आता है आपको कोई जो आपकी समस्याओं को दूर कर सके? ऐसे तो है, ऐसे में हर एक को ये नहीं कह रहा भी सरकार की ही गलत है, जो आगे उम्मीदवार खड़े हैं उनमें है ऐसे कहीं, मैं नहीं कह रहा, पर वो भी जो करने वाले हैं फिर वो कहेंगे हाँ भी सरकार तो आपकी है, ये भी चक्कर हो जाता है। हमारे तो कोई सुनता नहीं है। चलो कि ये बात है कि सरकार भेदभाव कर रही है हाँ। दूसरी पार्टी वाले। हाँ ये तो है ही, ये तो है सर। इस टाइम तो सारे अपने सामने बढ़िया चल रहे हैं, वैसी बात नहीं। काम कर रहे जो कराएंगे तब उससे देखी जाएगी जी। तो बाद में आराम से बताएंगे भैया, तो जीते तभी होता है ना, जो जीतेगा उसी हिसाब से पता चलेगा। वैसे तो यहाँ की सड़कें और सबसे पहले तो ये टॉयलेट्स हैं, जो सीवेज मेन तो यही है जी। मेन वैसे तो बस ये पानी की प्रॉब्लम है यहाँ, पानी की मेन, और बाकी तो ठीक है। और उम्मीद है किसी से जो उसका सॉल्व करवा सके वो? उम्मीद तो अब किसी से नहीं है हुई, वो नहीं अभी मतलब कि कोई चेयरमैन के बारे में कोई वो नहीं सोचा? नहीं। पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है, मेन पानी की। तो कहाँ कहाँ पर है समस्या है पानी की? कालका में ही है। अच्छा, तो फिर इसके बारे में क्या कुछ कभी किसी को बोला गया था कि इसकी दिक्कत दूर करो पानी की? ऑफिस में जाते हैं, जिनकी बात करते हैं, यस करते हैं, बहुत का कुछ नहीं। आपको उम्मीद है जो चेयरमैन खड़े हुए हैं उनमें से कोई वो पूरी करवा दे? लगता है। कौन से हैं, है कोई? ये तो क्या जनता पार्टी पंचायत जिसको ज़्यादा वोट मिलेगा, माहौल तो कई खड़े हैं जी, अब क्या कहते हैं हाँ जी। कौन सी चाहे जैसे क्योंकि अभी आप ही देख लीजिए, सरकार तो बीजेपी की है पर उस हिसाब से नहीं हो रही है, वो तो भेदभाव मतलब तो चल ही रहा है। अब आप देखिए यहाँ पे गौवाड़ा में एक शौचालय बनाया गया है, 1 महीने से बंद पड़ा था, ठीक है जी। पब्लिक तो उसमें जाती है, कोई कस्टमर आता है उसमें जाता है। जो मैडम से भी इसके बारे में कहा गया, उन्होंने कहा इसको कराएंगे आगे। आप एक बार वहाँ देखना क्या है, ना कोई कर्मचारी है ना कोई पानी है वहाँ पर, लेडीज कस्टमर कोई आता है कहाँ जाएगा? मतलब कि ये दुकानदारों से जुड़ी प्रॉब्लम है और तो सभी के साथ है वो। बाकी घर की जो घरेलू आम प्रॉब्लम है, घरेलू आम तो क्या होगी, बस सरकार को बस आज का काम भी यही है, गली बना दी छोड़ दी, गली बना दी छोड़ दी, बस इसी में विकास और कोई विकास नहीं है। पानी की समस्या बहुत, 3 दिन बाद पानी आते हैं। अच्छा, ये मेन समस्या है। सबसे बढ़िया पिछली सरकार जब आई थी तो बीजेपी की, जब उन्होंने कहा था हमने 5 बोर खुदवा दिए, वो पानी पता नहीं कहाँ गया, 5 बोर लगवाए थे, वो पानी कहाँ गया ये नहीं पता लगा अभी तक, यहाँ तक पहुँचा नहीं। वो यहाँ तक पहुँचता तो ऐसे थोड़ी होता,
पानी 3-3 मील में आता है ना। अच्छा, जो उम्मीदवार खड़े हैं उनमें से कोई है ऐसी समस्या ये सॉल्व करवा सके? उम्मीद है सर किसी से? उम्मीदवार तो सभी से मिल की जाती है, सभी यही कहते हैं कि जीतेंगे, काम कराएगा, वो तो बाद में सबका पता लगता है कि कौन कहाँ कहता है। तो कोई है ऐसा इनमें से कोई नजर आ रहा है? इसके बारे में सर क्या कह सकता हूँ मैं। और मेन समस्या क्या है कालका की? सर मेन समस्या तो रोजगार है जी। ठीक है, ये रोजगार शिक्षा, ठीक है, ये 2 पॉइंट तो है ही। ठीक है जी, बाकी भ्रष्टाचार तो देखो खत्म होना ही चाहिए। ठीक है, बाकी रोजगार मिलेगा तो रोजगार शिक्षा मिलेगी तो वैसे ही उन्नति करने लग जाएगा। बाकी तो और जरूरत है क्या है, एक नीड तो आजकल मिडिल क्लास बंदे की तो यही नीड है, और इसके अलावा कोई नीड नहीं है। ऐसा है, नगर परिषद के जो चेयरमैन है वो रोजगार तो दे नहीं पाएगा, हाँ जी, शिक्षा का नहीं, लेकिन बिजली, पानी, गलियां, सड़कें, वो तो है ही सफाई, है, वो तो है ही है। तो उनके बारे में कोई समस्या है? उसके बारे में देखो जी, अब गलियों का हाल देख लो जी आप। ठीक है जी, सड़कों का हाल देख लो। ठीक है, अब बरसातों में सड़कें खराब हो जाती है, उसके बाद बनती नहीं, मेन तो सड़क भी है। और बाकी आपका बिजली, पानी की समस्या बहुत है, गर्मी में रहती है। हाँ, ठीक है जी। तो इसके बारे में उम्मीद है किसी से, इनमें से जो खड़े हुए हैं इनमें से कोई करवा सकता है? देखो जी, अगर देखा जाए तो अभी हमारे यहाँ पे 4 या 5 कुछ ऐसे कैंडिडेट खड़े हुए हैं। 7 कैंडिडेट खड़े हैं। 7 कैंडिडेट खड़े हैं। तो उनमें से ज़्यादा से ज़्यादा नवदीप शर्मा का पूरा जोर है जी, पवन कुमारी जी का जोर है, बाकी अपना लांबा जी का जोर है। ठीक है जी, सतिंदर सिंह टोनी जी का जोर है। बाकी और यही मुझे लग रहे हैं बंदे, बाकी का तो अभी कुछ कह नहीं सकते, इतना हमारे को भी नहीं पता। समस्या सही बिजली, पानी, सड़कें टूटी, बस यही है मेन तो। ये मेन सड़कें मेन तो ये बस जो है। तो किसी से उम्मीद है कोई कैंडिडेट इनमें से कोई करवा सकता है? तो बनेंगे उसके बाद ही पता लगेगा। ये देखो, उससे पहले कुछ नहीं? इससे पहले क्या कह इनमें से सकते हैं? कुछ जो 7 कैंडिडेट हैं कुछ नहीं कह सकते जी, 2-3-4 तो नवी है, इसमें क्या कह सकते हैं। हमें तो भाई वो पवन कुमारी, वो डमरू, हाँ जी, वो उसकी, उसकी उम्मीद है। हाँ, वो कैसे? वो कैसे कि एक तो उसका बिहेव ठीक है, बोलचाल ठीक है, कोई काम पड़े तो तैयार बैठी है बेचारी। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਾਲਕਾ ਤੇ ਪੰਜੋਰ 2 ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਿੱਛੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ कि साडा पानी नहीं आउंदा, साडे बिजली, ये समस्या इस शहर की बहुत बड़ी है, पानी ते बिजली की। ये समस्या छोटियां समस्या जिवें पानी नहीं आउंदा, वो कैंडीडेट मेरे हिसाब नाल मैं जिहड़ा जोड़ तोड़ लाया अपने वालों, मेरा ओपीनियन है जिहड़ा नवदीप नब्बी जी है कि आपको ये उम्मीद है कि वो आपकी सब प्रॉब्लम बिजली, पानी, सड़कों की करवा सकता है? उम्मीद भी है ते सानू भरोसा भी है। मेरा नाम उदेश राणा है जी, मैं पंजोर तो हूँ जी। यहाँ पे मेन समस्या जो शहर की है बिजली की है, और पब्लिक हेल्थ से जो पानी है वो टेम्पर नहीं आता, और बाकी जो नगर निगम से नगर परिषद से जो लोगों को असेसमेंट की कॉपी आती है उन पर तकरीबन पर गलत एड्रेस लिखा होता है। मकान तो है कहीं किसी और सिचुएटेड है किसी और मोहल्ले में, उस पर एड्रेस होता है रामबाग का। हमारे भी ऐसे ही है, जबकि उनको बार बार बताया था भाई एड्रेस ठीक लिखो, ये पानी वाला पड़ा हुआ है, दूसरा मकान हमारा फ्रेंड्स कॉलोनी में है। लेकिन उन पे बार बार कहने के बावजूद भी इतनी मिस्टेक होती है कि उनको ठीक करवाने के लिए भी बंदे को 100 चक्कर नगर परिषद के मारो तब भी वो ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है। अगर कोई चेयरमैन ऐसा हो जो पब्लिक के काम स्ट्रांगली कर सके, अपना कोई निजी काम ना करे और लोगों को सुधार, जो लोगों के रोजमर्रा के काम है जैसे नगर परिषद के काम में, हाउस टैक्स के काम में और ट्रांसफर के काम में, ऐसे काम जो है इजीली सबके होने चाहिए, चाहे कोई किसी पार्टी से संबंधित है या किसी पार्टी से नहीं है, किसी से भेदभाव नहीं होना चाहिए। समस्या सर बहुत है, क्या समस्या बताएं, एक समस्या तो बताएंगे क्या मेन, क्या कोई बड़ी समस्या जो है? पानी की समस्या है, स्ट्रीट लाइट की समस्या है, नालियों की, सड़कों की, हर चीज की समस्या है। क्या समस्या बताएं? तो समस्याएं तो बहुत हैं। जो चेयरमैन पद के लिए खड़े हैं, उम्मीद है किसी से कि वो कोई पूरी करा सकता है?
मेरे को तो कोई नहीं लगता, आज तक एमएलए नहीं करा सके, चेयरमैन क्या कराएंगे? जैसे अपने ही वार्ड का ही करा सकते हैं बस, बाकी शहर पूरे शहर का नहीं करा सकते। अब पहले चेयरमैन पिंजौर का था तो उसने पिंजौर में डेवलपमेंट कराई ना, कालका में कभी आया है वो? चेयरमैन नहीं, एमसी था उस टाइम। एमसी था। अब तो चेयरमैन डायरेक्ट हो रहा है ना जी। अब चेयरमैन देखो किसको बड़ा, चार कितने खड़े हैं, 4 खड़े हैं, 5 खड़े हैं। ये तो है। चलो उन्होंने नहीं करी तो कौन और करवा सकता है? देखो जी, जिसकी सरकार है उसका ही चेयरमैन बनेगा तो करवा सकता है, अदरवाइज नथिंग। वो क्यों, क्या भेदभाव कर रही है सरकार फिर? नहीं, सरकार तो फिर पड़ता तो है ही है ना, कुछ ना कुछ डोनेशन लेने के लिए दिक्कत तो पड़ेगी। तो यही है कि भी अब चेयरमैन किसको बनाया जाए किसको नहीं बनाया जाए तो पब्लिक का सोच विचार है। बेसिक जो समस्या वो क्या है, नाली, ठीक है, साफ सफाई सबसे ज्यादा। अगर साफ सफाई रहेगी, क्योंकि ये सारा मतलब थोड़ा गरीब तबका है, अगर हॉस्पिटल जाना होता है वो क्यों जाते हैं, तब गंदगी होती है घर के आसपास, बच्चे वगैरह जाते हैं। तो बेसिक समस्या क्या, नाली जरा, और जो पानी के जो ड्रेनेज है वो टाइम से तरीके से, मतलब ब्लॉकेज ना हो। अगर वो तरीके से जिसका जहाँ वो जा सकती है अगर हो जाएगी तो गंदगी नहीं होगी। दूसरा क्या है, स्ट्रीट लाइट है। आपको पता आजकल मतलब एक कानून आप देख ही रहे हो कि चैनी स्नैचिंग या वगैरह इतनी सारी चीज़ें वगैरह होती है। लाइटें रहेगी तो थोड़ा ये है कि गली से कोई निकलेगा तो दिखाई भी देगा। अगर लोगों के कैमरे भी लगे होंगे तो वो उसमें देख लेंगे उसको, ठीक है। मेन जो यहाँ के लोग बेसिक पानी की सबसे ज़्यादा समस्या है, पानी यहाँ टाइम से आता नहीं है, ठीक है। इसी वजह से देखो अब ये भी नहीं कह सकते कि परेशानी है, अब कुछ दिनों से तो ज़्यादा ही हो रही है। तो इनमें से जो चेयरमैन के लिए खड़े हैं उम्मीदवार, इनमें से कोई है उससे उम्मीद कि वो करवा? देखो सभी अपनी दावेदारी दे रहे हैं कि भाई मैं ये कर दूंगा। कईयों ने अपने पोस्टर या मैनिफेस्टो में पोस्टर चिपका रखे हैं कि भाई जो बेसिक चीज़ें हैं जो यहाँ की जरूरत है पूरे कालका के जो है इसके एरिया की, ठीक है, वो डाली भी है, ठीक है। बाकी देखते हैं क्या है, जो समस्या करेगा, जो लोगों के दिल तक अपनी बात पहुँचा सकता है तो भाई लोग उसकी ही सुनेंगे। देखो पैसा और ये तो चलता ही रहता है, बाकी जो चीज़ अगर लोगों के दिलों में अगर बात बैठती है कि हाँ ये कर सकता है, बड़ा समझदार है, तो वो ही है, उसी को ही वोट मिलेगी। आप ये जैसे कहते हैं कि भाई ये दे दिया तो वो 10-20% नहीं। अभी कैंडिडेट है किसी और से? नहीं, मैं कैंडिडेट नहीं हूँ, मेरी भाभी जी खड़ी है वार्ड नंबर 3 से, पूनम सोनकर। हाँ, वो जो जेजीबी पार्टी से समर्पित है। चेयरमैन सर यहाँ पे 3 दावेदार हैं। एक तो नंबर 1 पे आते हैं विजय बंसल जी, ठीक है जी, और दूसरे नंबर पे आते हैं अपना ये जो बीजेपी से हैं लांबा जी, और तीसरे नंबर पे हमारे यहाँ का लोकल है नवजोत नबी। क्या कह सकते हैं इस बारे में? तो कुछ नहीं बोल सकते। अच्छा, मेन समस्या क्या है यहाँ से इलाके की? पानी बिजली की समस्या है और पानी की और बिजली की। बिजली पहुँच जाती है यहाँ पे और पानी है, पानी आज भी नहीं आया। पानी डेली 10 मिनट पानी आ रहा है, उसके बावजूद भी हफ्ते में 1 दिन कटता है पानी का। देखो जी ऐसे है, अब आपको क्या होता है, हर कोई कहता है कि हम काम करेंगे, ये करेंगे। इस वक्त जो पोजीशन है वो यही कहती है कि जो जिसके पास सिंबल है या सीट है वही कर, क्योंकि आप देखा जाए तो हमारे सेंटर में जो सरकार है वो सब बीजेपी। तो आज दूसरे दिन हम घूम रहे थे, हमारी खबरें आसपास न्यूज चैनल की टीम कालका घूम रही थी। कालका हमने अपर मोहल्ला, खटीक मोहल्ला और कराड़ी मोहल्ला कुछ एरिया में हमने सर्वे किया, और अब आप भी विश्लेषण करें कि कौन है आगे, कौन है पीछे, कौन सा चेयरमैन का प्रत्याशी पीछे है, और लोगों की समस्याएं क्या क्या समस्याएं हैं जो कि उनका उम्मीदवार दूर करवा सकता है। ये आप ही खुद विश्लेषण करें।